गोमो रेलखंड हादसे में मरे 6 रेल ठेका मजदूरों का शव पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया गया है। और इधर घटना के 24 घंटे बाद भी रेल प्रशासन की विभागीय जांच धीमी गति से चल रही है। कैसे चल रही है इनकी जांच, देखिए कोयलांचल लाइव से हमारे संवाददाता दीपक की इस खास रिपोर्ट में। गोमो रेलखंड के झारखोर बस्ती के समीप फाटक संख्या 7 के रेलवे ट्रैक पर सोमवार को हुए हादसे ने पूरे कोयलांचल को झकझोर कर रख दिया है। वहीं 6 मौतों ने भी धनबाद के डीआरएम के दामन पर कई सवालिया निशान भी छोड़ दिए हैं। यह सवाल भले ही धनबाद डीआरएम के जहन को नहीं कचौड़ती है, लेकिन इसका जवाब उन्हें हर हाल में देना होगा। सुनिए क्या कुछ कहा धनबाद डीआरएम के सिन्हा ने। नहीं, ये तो जो जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि अब जो इंक्वायरी का विषय है उस पर ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है, बट जहाँ तक समझ में आ रहा है वो प्राइमा फेसी ये समझ में आ रहा है कि बिना परमिशन काम किया है और लापरवाही का नतीजा है। सर लेकिन मेन लाइन था सर, उसमें निगरानी होना चाहिए रेलवे की तरफ से। रेलवे का मेन लाइन की निगरानी होनी चाहिए और निगरानी रखते भी हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। सर उसकी कमी मान रहे कि जैसे कमी तो हुई ना, फिर निगरानी की कमी हुई, लापरवाही हुई। आप खुद ही बताओ ना कि आप हमारा ट्रैक 2200 किलोमीटर का ट्रैक है और 2200 किलोमीटर का ओची है। काम तो नहीं लगता, तो काम तो हर जगह चल रहा है, आप लोग को आइडिया नहीं होगा। मतलब काम तो 160 kmph का काम पूरे धनबाद डिवीजन में मेन लाइन पे चल रहा है। इसके अलावा हर जगह ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो लापरवाही जो हम लोग लापरवाही हुई है, बट लापरवाही को मॉनिटर करने के लिए हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम में बताया गया था कि जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको पावर ब्लॉक के साथ ये काम करना है और पावर ब्लॉक के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये सबको नोन था। उनमें जो मेन जो सुपरवाइजर था उसके साथ 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस था, तो उसको मालूम था, वो तो काम रूटीनली करता आ रहा था। अब किस परिस्थिति में उसने ऐसा किया है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वही कंपनी के मैनेजर की माने तो जिस खंबे से मजदूरों को काम करने बोला गया था वो वहां नहीं करके कहीं और से काम करने लगे जहां बिजली संचालित था और ये हादसा हो गया। उन्हें सुरक्षा के भी उपकरण दिए गए थे, लेकिन साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं कि ठेका कर्मी किस प्रकार सुरक्षा उपकरण के बिना ही कार्यरत थे। हमारे कंपनी सर हम लोग एक छोटा सा कंपनी है, ऐसा नहीं है, बड़ा कंपनी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आरबीएनएल के साथ नहीं काम कर रहे हैं। कंपनी क्या नाम हुआ? हमारी कंपनी का नाम एक्चुअल सिक्का इंजीनियरिंग। कहाँ की कंपनी है? दिल्ली का। दिल्ली का। तो ये कल जो हादसा हुई है सर उसमें क्या लग रहा है, लापरवाही किसकी आ रही है? अब सर इसके लिए हम इस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे सर। ये लड़खड़ाती आवाज जो हम आपको सुनाएंगे, चेहरे पर मायूसी और डर से भरा निगाह, यह किसी और का नहीं बल्कि हादसे के शिकार हुए उनके परिजनों का है, जो आज पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े अपने भाई, अपने बेटे के शव का लेने को इंतजार कर रहे थे। इंतजार भी उस शत विशत शव के लिए जिसे दिल्ली की एक कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया गया। ये हादसे का चीख भले ही किसी ने ना सुना होगा, लेकिन धनबाद डीआरएम और ठेका कंपनी की काम करने की तरकीब और लापरवाही की कलई खोलकर रख दी गई है। उनके परिजन सुबह से ही शव के इंतजार में एसएनएमसीएच के बाहर मायूस हालत में खड़े हैं। उनका कहना है कि काम करते वक्त किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उन्हें नहीं दिए गए थे। हमारे बड़े भाई हैं। कैसे सूचना मिली आप लोग? सर हम लोग को सूचना फ़ोन के द्वारा दी गई, करीब 5 बजे फ़ोन आया सर, बताया गया कैसे ऐसा हो गया। तब हम लोग सर शाम को इसी समय 5 बजे चल दिए वहाँ से और यहाँ करीब 10:30 बजे पहुँचाए सर। यहाँ आने पर पता चला कि उनके साथ एक नहीं 5 लोगों की हत्या हुई, 6 लोगों की हत्या हुई। सर ऐसा कैसे होता है? इतना बड़ा पोल है सर, उसको मैनुअली पकड़ा जा सकता है। 25,000 एक्सटेंशन लाइट सप्लाई हो रही है सर, हाथ से उसको पकड़ कैसे आदमी हैंडल कर पाएगा? सर इसमें इनके बात करने से जो अधिकारी इनके आए, अभी जो मैनेजर एक रूप में आए हैं, तो कहें हम उसमें मैनेजर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम इनको काम दूसरी जगह दिया गया था, तो ये अपनी मर्जी से वहाँ काम करने गए हैं। कभी हो सकता है सर? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 30 साल के सर एक्सपीरियंस आदमी, कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी हमें काम कोई और दिया गया हो, हम कहीं और करने। कौन था? रेल का अधिकारी थे कि ये कंपनी वाला है? वो कंपनी वाले हैं। एक पिता की बेबसी तो देखिए, जो अपने जवान बेटे के शव को लेने के लिए सुबह से ही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। उनको बस इस बात का दिलासा दिया गया है कि मृतक के परिजन को 3 लाख रुपए और मासिक खर्च के लिए 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। आपका कौन यहाँ पर जो काम कर रहा था, जो दुर्घटना मौत हुई, कौन थे वो?
मेरा बेटा था, ये लोग के कौन कंपनी था? जिक्का इंजीनियर। हाँ बोलिए, प्राइवेट कंपनी था। प्राइवेट कंपनी। कब से काम कर रहे थे? तो 4 महीने से कर रहे 4 महीने। तो कल कैसे आप लोगों को पता चला? ये सब फोन कर दिया। क्या बजे आपको मालूम चला हो घर में? 12:30 बजे। 12:30 बजे वहाँ से आप आए? तो क्या यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह मिला है? अभी तक तो नहीं मिला। इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से दुख प्रकट करते हुए मृतक के परिजन को 3 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। भले ही कंपनी मुआवजे की राशि के द्वारा महरम लगाने की कोशिश करे, लेकिन अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेवारी किसकी होगी। यह तय कब होगा और किसकी लापरवाही सामने आती है। धनबाद से दीपक और तापस के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।